आज की कक्षा में हम त्रिभुज के प्रकारों पर चर्चा करते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो जब त्रिभुज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे तो हमारे पास उसके दो आधार होंगे, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से इसे समझते हैं। सबसे पहले हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों को जानते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार हम सबसे पहले जानेंगे भुजा के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से हम इसे तीन भागों में बांट देते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। दूसरा हम त्रिभुज बनाते हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। और तीसरा एक और त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं भुजा के आधार पर इन त्रिभुजों के नाम को भी जानेंगे और प्रकार को भी जानेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पहला त्रिभुज कैसा है, ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों जो भुजा हैं वो आपस में समान है, बराबर है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे। फिर दूसरा है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है और तीसरा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, ठीक। तो चलिए पहला त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे। इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इस चित्र में ही इसका नाम छिपा हुआ है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो वही बराबर सम माने बराबर, समान। बाहु, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज माने तीन भुजा वाली आकृति। तो यह क्या हुआ, समान भुजा वाली त्रिभुज, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर या समान, बराबर लंबाई की हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह हो गया त्रिभुज का पहला प्रकार। और इसकी भुजाओं में भी इसका नाम छिपा हुआ है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, उसी को हमने अक्षरशः लिख दिया। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो,
उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समान भुजा वाली त्रिभुज कहते हैं। इसका कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी। तो यह ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज है। यह हुआ त्रिभुज का पहला प्रकार भुजा के आधार पर। अब आगे चलते हैं, जैसा हमने कहा इसका भी कोई नाम देते हैं, पी क्यू आर। इसमें हमने क्या देखा कि इसके दो भुजा आपस में बराबर हैं और तीसरा अलग है, तीसरी भुजा की लंबाई उससे अलग है, लेकिन दो भुजाएं ऐसी हैं जिनकी लंबाई बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे तो हमने कहा समबाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। इसमें दो भुजा की लंबाई बराबर है, तो इसे कहेंगे सम माने समान बराबर, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, सम द्वि बाहु त्रिभुज, मतलब समान लंबाई की दो भुजा वाली त्रिभुज, और उसे कहेंगे हम सम द्विबाहु त्रिभुज। अब इसे परिभाषा के रूप में भी लिख लेते हैं, जैसे इसे हमने कहा ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। इसे हम क्या लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है, दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, बराबर या समान लंबाई की हो, बराबर लंबाई की हो, उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह हुआ त्रिभुज का दूसरा प्रकार, जो जिसका नाम यहीं पर छिपा हुआ है कि वह कैसा होगा, सम समान द्वि दो बाहु भुजा, समान दो भुजा वाली त्रिभुज, जिसे हम कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, बराबर लंबाई की हो, उसे हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। तो यह हुआ त्रिभुज का दूसरा प्रकार, भुजा के आधार पर। अब चलते हैं एक और त्रिभुज की ओर। इसे ध्यान से देखिए, कोई भी नाम दे दीजिए, आर एस टी या क ख ग, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलता है कि ये जो भुजा है उसकी सबसे बड़ी है, फिर यह उससे थोड़ी छोटी और यह उससे भी छोटी, मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वह अलग अलग लंबाई की है। तीनों भुजा की जो लंबाई है वह अलग अलग है, अलग अलग है मतलब क्या हो, विषम है, अलग अलग। तो इसे हम कहेंगे विषम, विषम माने अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब विषम मतलब समान नहीं है, अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज, जैसे हमने कहा दो भुजा बराबर है, यहाँ तीनों भुजा बराबर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक भी भुजा मतलब एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। लिख लेते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और यह है भुजा के आधार पर त्रिभुज का तीसरा प्रकार। तो जो भुजा के आधार पर है वह त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, विषम होती हैं, और यह है विषमबाहु त्रिभुज। तो यह हुआ भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार। अगली कक्षा में हम कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकारों को समझेंगे।